मैं एक मिशन की कविता आप लोगों को सुनाता हूं। मैं नाम बताता हूं, आप जान जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कविता सुनने के बाद यदि मन में सम्मान पैदा हो जाए तो मेरे इस छोटी सी कविता के बाद में उन क्रांतिकारियों को मत भुलाना जिनके लिए मैं कविता सुनाना चाहता। एक निवेदन मैं करता हूं आप सभी से, सुनिएगा कि 21 साल की उम्र का एक नौजवान बरेली की जेल में था। नाम था कुंवर प्रताप सिंह बारहट। पिता का नाम महान क्रांतिकारी साहित्यकार केसरी सिंह बारहट। काकोसा का नाम बहुत ही स्वाभिमानी और ताकतवर योद्धा जोरावर सिंह बारहट। लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंका, चांदनी चौक पर अंग्रेजों की नींवें हिल गई। लेकिन कुछ समय के बाद में प्रताप सिंह बारहट को कैद कर लिया गया, उन्हें बरेली की जेल में रखा गया और ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई जो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा तो मेरी रूह कांप उठी। मैंने उसी बरेली के उस जेल के अंश पर एक बहुत छोटी सी कविता लिखी है, मैं आप तक तो पहुंचाता हूं। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है मेरे मित्रों, आपने बहुत अच्छा सुना है। ये कविता सुन लीजिए और जहां तक हो वहां तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये जरूरी कविता है। अगर हमने हमारे क्रांतिकारियों को, हमने अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले परिवारों को भुला दिया तो भविष्य में देश के लिए आगे आने वाली कोई पीढ़ी नहीं बचेगी। बरेली के अंदर 21 साल के प्रताप सिंह बारहट को घोर यातनाएं दी जा रही थी। उन्हें तड़पाया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि तुम्हारे साथ और कौन कौन क्रांतिकारी है, उनके नाम बताओ। पर वाह रे, इस राजस्थान की जमीन के असली हीरो मरना कबूल है पर नाम नहीं बताया। जब अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि ये नाम नहीं बताएंगे तो एक बड़ा ताकतवर उनका अधिकारी था जिसका नाम था क्लीवलैंड, उन्हें बरेली भेजा गया। क्लीवलैंड को कहा गया कि एक लड़का है, वो मान नहीं रहा है, आपने अच्छे अच्छों के मुंह खुलवाए हैं, जरा इस लड़के का भी मुंह खुलवाइए ताकि हमें पता चले कि हमारी सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहे हैं। और उसी समय उनके पिता महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट, जिन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखा और किसी जमाने में मेवाड़ की पाग जो एक क्षण की कमजोरी की वजह से अंग्रेजों के दरबार में झुक भी सकती थी, उसको बचाने का बहुत ही बड़ा काम किया। वो उस समय हजारीबाग जेल में बंद थे, पिता हजारीबाग जेल में, पुत्र बरेली की जेल में। क्लीवलैंड जैसा एक अधिकारी, अंग्रेज, प्रताप सिंह बारहट और केसरी सिंह बारहट, इन तीनों के वार्तालाप पर एक बहुत छोटी सी कविता मैं सिद्धार्थ देवल आप लोगों को सुनाता हूं। जहां आपका मन हो वहां तालियां वहां दे दीजिएगा। क्लीवलैंड प्रताप सिंह बारहट के बैरक में आते हैं। एक एक शब्द अगर मन में उतरे तो फिर मुझे आशीर्वाद मिले आपका। ये कौन सिरफिरा बंदी है जो जकड़ा है जंजीरों से, ये कौन मौत को बुला रहा है तेवरों तासीरों से, ये कौन बिना भयभीत हुए हमसे आंखों को मिला रहा, ये कौन हमारी हुकूमतों की गहरी नींवें हिला रहा, ये कौन है जिसकी पेशानी पर भय की एक लकीर नहीं, क्लीवलैंड के आगे भी एक पल को हुआ अधीर नहीं, किसमें इतनी हिम्मत है जो लंदन से टकराएगा, इस ब्रिटानिया राजमहल का सूरज कौन डुबाएगा, इस ब्रिटानिया राजमहल का सूरज कौन डुबाएगा। खून से लथपथ खड़ा हुआ एक वीर हिमालय के जैसे, वो राष्ट्रभक्ति का लावा तटबंधों से रुकता कैसे, थी देह क्लांत पर खड़ा शांत, बोला फिर कंपित होठों से, तुम प्रताप को डरा रहे डंडे चिमटों की चोटों से, तुम प्रताप को डरा रहे डंडे चिमटों की चोटों से। विजिटिंग कार्ड दिखाया अंग्रेज अधिकारी को, मानक कुंवर की कोख से पैदा हुआ था वो नौजवान। तुम प्रताप को डरा रहे डंडे चिमटों की चोटों से, आशीर्वाद मिल जाए। पहला विजिटिंग कार्ड जो एक अंग्रेज के मुंह पर 21 साल के क्रांतिकारी ने मारा था कि देवकांत, तुम प्रताप को डरा रहे डंडे चिमटों की चोटों से, मैं मानिक की कोख जना घर का नायाब नगीना हूं, मैं मानिक की कोख जना घर का नायाब नगीना हूं, उस सतवंती के आशीषों का मैं अभिमानित सीना हूं। मेरे बचपन को बारूदी रंग दिखाए जाते थे, मुझे लोरियों में युद्धों के गीत सुनाए जाते थे, मुझे लोरियों में युद्धों के गीत सुनाए जाते थे। फिर गोरी चमड़ी ने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि लड़का है, इसको इसकी मां के बारे में बात करते हैं, शायद ये टूट जाए, कुछ बता दे। फिर गोरी चमड़ी ने सोचा कुछ षड्यंत्र करें हम, इस राष्ट्रभक्ति के सीने में
रिश्तों का दर्द भरे हम। फिर गोरी चमड़ी ने सोचा कुछ षड्यंत्र करें हम। इस राष्ट्र भक्ति के सीने में रिश्तों का दर्द भरे हम। कहा प्रताप से माँ तेरी भी राह देखती होगी, पुत्र मोह में मन की सारी थाह देखती होगी। कई दिलासे दिए मगर न तनिक धीर धरती है, तेरी वियोग में माता तेरी रोज रुदन करती है। इस वियोग में माता तेरी रोज रुदन करती है, होकर दुष्ट प्रजाति के। फिर सुनना उस लड़के का जवाब, होकर दुष्ट प्रजाति के तुम मुझ पर रहम करोगे। व्यंग के साथ कहा, होकर दुष्ट प्रजाति के तुम मुझ पर रहम करोगे। याद रखो तानाशाहो तुम सब बेमौत मरोगे। कौन है मेरी माता नहीं जानता मैं दीवाना, कौन है मेरी माता नहीं जानता मैं दीवाना। आजादी की शम्मा पर मिटने वाला परवाना, मेरी माँ पत्थर होकर के मन में ठान चुकी है। यहाँ हजारों माएं मुझको बेटा मान चुकी है, यहाँ हजारों माएं मुझको बेटा मान चुकी है, यहाँ हजारों माएं मुझको बेटा मान चुकी है। तो लगा उनको कि ये पिता के बारे में भी मुझसे जरूर पूछेंगे। इससे पहले कि अंग्रेज मेरा वक्त खराब करे, मैं खुद ही पिता के बारे में बता देता हूं। अपने पिता का परिचय दे रहा है। बरेली की जेल में खड़ा उनके घर का दीपक। कौन थे केसरी सिंह बारहट? आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। अगर सिद्धार्थ देवल ने अलग तरीके से कह दिया हो तो जरा आशीर्वाद दीजिएगा। उन्होंने क्लीवलैंड की तरफ इशारा किया और प्रताप सिंह बारठ ने अपने पिता का परिचय देना शुरू किया। तुम नहीं जानते पिता मेरे, जिनकी आंखों का तारा हूं। तुम नहीं जानते वंश मेरा, जिनका मैं राज दुलारा हूं। तुम नहीं जानते पिता मेरे, जिनकी आंखों का तारा हूं। तुम नहीं जानते वंश मेरे, जिनका मैं राज दुलारा हूं। वो जिनके पद चापों से तूफान रास्ते बदल गए। एक पुत्र अपने पिता का परिचय कैसे दे सकता है? वो जिनके पद चापों से तूफान रास्ते बदल गए, आंधी भी करबद्ध मिली वो जहां जिधर से गुजर गए। सौदा बारहट का वंश वृक्ष, सौदा बारहट का वंश वृक्ष, मैं मृत्यु से रुक जाऊंगा। मैं चंबल का पानी क्या नालों आगे झुक जाऊंगा। जो मातृभूमि पर मरता है, जो मातृभूमि पर मरता है, वो मरकर मरा नहीं करता। सिंह केसरी का शावक भेड़ों से डरा नहीं करता। सिंह केसरी का शावक भेड़ों से डरा नहीं करता। तो क्लीवलैंड को लगा कि ये लड़का मां के नाम से नहीं माना और पिता की बड़ी तारीफ कर रहा है। पिता जो हजारीबाग जेल में बंद थे, उन्होंने कहा इस लड़के को हम लेके हजारीबाग जेल में चलते हैं और इसके पिता से इसको मिलवाते हैं। लेकिन दृश्य देखिएगा पिता और पुत्र के मिलने का। मैं लिखते हुए बहुत रोमांचित हुआ। अगर आप सुनते हुए रोमांचित हो जाएं तो मुझे वो आशीर्वाद आपका मिले। आप जिस भी रूप से सुन रहे हैं उस रूप से मुझ तक पहुंचाइएगा जरूर कि मैंने कोशिश कैसी की। चलो पिता के दर्शन कर लो, तभी तनिक खिलोगे। या तो पते बता दो या फिर अंतिम बार मिलोगे। क्या दृश्य रहा होगा? हजारीबाग की जेल में यातनाएं झेलते हुए पिता और बरेली की जेल में घोर यातनाएं, चिमटों से नाखून निकले हुए, पूरा शरीर खून से लथपथ। पता नहीं पड़ रहा है कि अंग कहां से है और किस जगह से खून निकल रहा है प्रताप सिंह बारठ का। मेरे दोस्तों, ब्लड टेस्ट कराते समय अपने पुत्र की अंगुली पर पिन से जो हल्का सा घाव किया जाता है, उस पर मोटी कॉटन बांधकर अंगुली पकड़कर पिता 1 घंटे तक बैठे रहते हैं। लेकिन इस देश की आजादी के लिए ऐसे पिता भी हुए हैं जिन्होंने मरणासन स्थिति में अपने बेटों को देखा है। मैं वो दृश्य आपको सुनाना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा कि क्लीवलैंड ने कहा चलो पिता के दर्शन कर लो, तभी तनिक खिलोगे। या तो पते बता दो या फिर अंतिम बार मिलोगे। अपनी आंखें के तारे को कसकर गले लगाया। केसरी सिंह बारठ के सामने हजारीबाग की जेल में उनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ खड़े हैं। क्या वार्तालाप होता है? रोमांच को पहुंचा रहा हूं, रोमांच पहुंचे तो बताइएगा। चलो पिता के दर्शन कर लो, तभी तनिक खिलोगे। या तो पते बता दो या फिर अंतिम बार मिलोगे। अपनी आंखों के तारे को कसकर गले लगाया। धरती फटी, दर्द से अंबर तक का मन भर आया और पिता के अश्रु पुत्र के गालों पर आ ढलके। उस समय काल के नयन सजल होकर के बरबस झलके। उस रिश्ते में मर्यादा के
अद्भुत रत्न जड़े थे, मानो दशरथ के सम्मुख खुद रघुवर राम खड़े थे। मानो दशरथ के सम्मुख खुद रघुवर राम खड़े थे। पिता के मन में प्रेम मगर आंखों में क्रोध जरा था। वाह रे! केसरी सिंह बारठ जैसे महान व्यक्तित्व। बच्चे के खून पर ध्यान नहीं है, पुत्र की तकलीफ पर ध्यान नहीं है। पिता के मन में प्रेम मगर आंखों में क्रोध भर जरा था। शब्द शब्द रणभेरी जैसा, स्वर आक्रोश भरा था। ओ जबर जियाले, देश प्रेम की राह यही है चुनना। ओ जबर जियाले, आशीर्वाद मिले सिद्धार्थ देवल को आप सभी का। ओ जबर जियाले, देश प्रेम की राह यही है चुनना। यदि चुकाना चाहो पितृ ऋण तो फिर इतना सुनना, इस मिट्टी से गद्दारी का भाव न जगने पाए, किसी हाल में देशद्रोह का दाग न लगने पाए। यदि क्रांति के राज बता सकुशल लौट कर आओगे तो याद रहे पहली गोली मेरे हाथों से खाओगे। तो याद रहे। आभार आपका, प्रणाम करता हूं मैं आपको, आप बात तक पहुंच गए हैं। तो याद रहे पहली गोली मेरे हाथों से खाओगे। चाहे तो सागर बोले, पिताजी आप क्या कह रहे हैं, मेरा भी सुन लीजिए। अंगुलियों में नाखून नहीं है, खून निकल रहा है, खड़े रहने की हिम्मत नहीं है, पर अपने पिता से कह रहा है, पुत्र चाहे तो सागर सीमा का उल्लंघन कर जाए, चाहे असमय वृक्ष के पात सभी जर जाए। चाहे तो सागर सीमा का उल्लंघन कर जाए, चाहे असमय वृक्ष के पात सभी जर जाए, चाहे पूनम की रात्रि में शशि निकलना छोड़े, चाहे हार मानकर कोई सूरज जलना छोड़े, चाहे भय से इंद्र स्वयं का सिंहासन तजता हो, चाहे पांच जन्य भी होकर कातर स्वर बसता हो, चाहे कोई प्रलोभन पाकर कुल घाती हो जाए, चाहे पद के मद में विष के बीज कोई बो जाए, पर प्रताप की राह बदल दे ये औकात नहीं है। पर प्रताप की राह बदल दे ये औकात नहीं है। घोर यातना मन मोड़े मेरी वो जात नहीं है पिता मेरी कुर्बानी को तो समय तुला पर तोलेगा। मेरे रक्त का बिंदु बिंदु भी वंदे मातरम बोलेगा। मेरे रक्त का बिंदु बिंदु भी वंदे मातरम बोलेगा। जितनी भी पीड़ाएं हैं मुझको उत्सव सी लगती है। बोले आप शंका निकाल दीजिए पिताजी। जितनी भी पीड़ाएं हैं मुझको उत्सव सी लगती है। हर एक यातना पर मेरी सोई उम्मीदें जगती है। मैं स्वाभिमान का अग्निपुंज देखो आंखों में शोले हैं। बोले पिताजी मेरी तरफ देखो कैसा है आपका बेटा। जितनी भी पीड़ाएं हैं मुझको उत्सव सी लगती है। हर एक यातना में मेरी सोई उम्मीदें जगती है। मैं स्वाभिमान का अग्निपुंज देखो आंखों में शोले हैं। माना तन निष्प्राण हुआ गहरे ये गाँव फफोले हैं। हे नाथ हृदय में संतापों की आग न लगने दूंगा। हे नाथ पिता के चरणों में बैठकर हे नाथ एक शपथ ली उन्होंने। हे नाथ हृदय में संतापों की आग न लगने दूंगा। मर जाऊंगा पर मैं कुल पर दाग न लगने दूंगा। हे नाथ हृदय में संतापों की आग न लगने दूंगा। मर जाऊंगा पर मैं कुल पर दाग न लगने दूंगा। ओ विदेशी जल्लादों क्या बदलोगे परिपाठी को। ओ विदेशी जल्लादों क्या बदलोगे परिपाठी को। ये शीश झुका मां करणी को या मात पिता और माटी को। ये शीश झुका मां करणी को और मात पिता और माटी को। मुझे आज्ञा दीजिए मैं कहना चाहता हूं कि धन्य प्रताप, धन्य सिंह केसरी, धन्य जोरावर वीर, धन्य उन्हीं के कारण बदली भारत की तकदीर। हम आपको इतिहासों में अनजान नहीं रहने देंगे। हम मिशन चलाएंगे इस देश में, पहुंचाएंगे घर घर इस क्रांति के स्वर को। सिद्धार्थ देवल का स्वर आप पहुंचाएंगे मुझे विश्वास है। विदा करिएगा मुझे कि धन्य प्रताप, धन्य सिंह केसरी, धन्य जोरावर वीर, धन्य उन्हीं के कारण बदली भारत की तकदीर। धन्य हुआ मेवाड़, धन्य वो लोग गजब मतवाले, धन्य धरा वो शाहपुरा जिसने ये हीरे पाले। धन्य जाति और गोत्र, धन्य वो स्वाभिमान के भाल, धन्य भारती जिनकी गोदी जन्मे थे ये लाल। इस वसुधा का कण कण भी उनका अभिमान कहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी उनका बलिदान रहेगा।